नमस्कार दोस्तों, विनोद जायसवाल। छोटी छोटी बातें जीवन में खुशियाँ लाते मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी हाँ, आज मेरा टॉपिक है जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। एक व्यक्ति ने, मेरे दोस्त हैं जो, उन्होंने मेरे बेटे के जन्मदिन में शुभकामनाएं के लिए कॉल किया था। उनका कॉल आया, भाई आपके लड़के का जन्मदिन है और उसके लिए वेरी हैप्पी बर्थडे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे घर में जन्मदिन तो है लेकिन 2 जन का है। तो उन्होंने कहा 2 जन का? बोला हाँ 2 जन का। तो बोलते लेकिन आपका तो एक लड़के का ही जन्मदिन है। नहीं, एक लड़के का जन्मदिन है और साथ में उसकी माँ का भी जन्मदिन है। आज माँ का जन्मदिन? बोला हाँ, क्योंकि जब एक माँ किसी बेटे को जन्म देती है तो जन्म के वक्त जो उसे तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, जिस परेशानियों से उसको झेल करके बच्चे को जन्म देती है, तो एक प्रकार से उस माँ का भी जन्म उस दिन होता है। जो हमने देखा है, बहुत जगह पढ़ते हैं कि कई हड्डियाँ टूटती हैं, उतने दर्द, उसके बराबर का दर्द होता है। ऑपरेशन वगैरह करके, यानी कि चीर फाड़ करके बच्चे को निकाला जाता है। तो सोचिए, अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो डेफिनेटली उस दिन उसकी माँ का भी जन्म एक हिसाब से हो रहा है। वो भी एक बार मर करके फिर ज़िंदा हो रही है। तो दोस्तों, जब हम अपना बर्थडे मनाते हैं या जन्मदिन मनाते हैं तो उस दिन सिर्फ हमारा, आपका जन्मदिन नहीं है, उस दिन हमारी माँ का, जो आपको जन्म दी है, उसका भी जन्मदिन है। तो ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। और जब भी आपका जन्मदिन हो, आपको अपनी माँ को याद ज़रूर करना है। तो मैंने जब उन महाशय को बताया 2 जन का है, तो वो मतलब उन्हें भी ऐसा अच्छा लगा, अजीब लगा। पास में मेरी पत्नी भी बैठी थी और उसने मेरी तरफ इस तरह से देखा और देख करके मानो कि अंदर से खुश हो रही हो या एक नम हो जाती है आंखें, उसे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, मतलब इस तरह से बोल करके मेरा याद दिला दिया कि जब बच्चे का जन्म हो रहा था तो जन्म में उसको तकलीफ़ कितनी हो रही थी। हॉस्पिटल में थी, 8-9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में लेके चलना। आज एक छोटी सी गांठ भी हो जाती है शरीर में तो कितनी तकलीफ़ होती है। एक 1.5-2 किलो के वज़न को एक्स्ट्रा साथ में लेके चलना। बच्चा 5-6 महीने के बाद से अंदर से लात मारना शुरू कर देता है, उसको दर्द सहना। सोते समय, चलते समय, उठते बैठते समय इतना ध्यान दे के चलना कहीं अंदर से दब न जाए। खाने पीने को लेकर कितना परहेज करना कि मैं जो खाऊंगी, अंदर मेरा जो नवजात शिशु होने वाला है उसे भी वो चीज़ सूट होना चाहिए। इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद, फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद, फिर इतने तकलीफ़, इतने दर्द झेलने के बाद एक जीवन, नए जीवन का जन्म होता है। हम आप जैसे जन्म लेते आते हैं, उसके बाद उसको इतना संभालना। कभी कभी ऑपरेशन होने के बाद माँ की हालत बहुत ख़राब होती है, उसके बावजूद भी कितना भी दर्द हो, लेकिन बच्चे को रोता हुआ देखती नहीं है। वो खड़ी नहीं हो पाती है, बैठ नहीं पाती है, उठ नहीं पाती है, लेकिन बच्चा अगर रोता है तो उसको उठा करके, अपने सारे दर्द भूल करके उसको उठा के घुमाना शुरू कर देती है। हम सब देखते हैं, ऐसा नहीं कि इस सब चीज़ से हम अनजान हैं, बस एक महसूस नहीं करते हैं। ऐसा सभी घरों में इस तरह से होता है, कोई नई बात है नहीं। लेकिन उस माहौल को, उस समय को आप महसूस करो कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं। उसके बाद फिर घर पे भी जब बच्चे को बड़ा करने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक एक दिन, एक एक स्टेप आप फीलिंग करो। अब उसके बारे में सोचो, उस वहाँ पे जीवित, मतलब वहाँ पे जीवन कैसे बड़ा होता है। रात रात भर बच्चे रोते हैं, पोटी करते हैं, सुसु करते हैं, कितनी तकलीफ़ें होती है उनको उठाना रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और फिर पालना पोसना। मतलब उसका कोई एक सीमा भी नहीं है कि मतलब इतनी तकलीफ़ें झेल करके माँ बाप हमको बड़ा करते हैं, माँ खास करके। और नो डाउट पिता का भी पूरा
उसका भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन माँ तो शरीर का टुकड़ा, यानी शरीर के टुकड़े को हमको एक सुई का इंजेक्शन भी लग जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, वो तो कितना अपने आप को सह करके आपको जन्म देती है। तो जन्मदिन पर अपनी माँ को कैसे भूल सकते हैं हम आप। तो दोस्तों, अगर आपको कोई जन्मदिन विश करता है या आपका बर्थडे है तो अपनी माँ को भी ज़रूर विश कीजिए, और वो दिन सोचिए, सोच करके उसे धन्यवाद दे सकते हैं, या ऐसे कोई वर्ड नहीं है उसको, सब ऐसा कोई शब्द नहीं बना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है कि उसका उपकार आप उतार सको। तो कम से कम उसके साथ रहो, माँ के साथ रहो, माँ के साथ बातचीत करो। जन्मदिन जब भी आप मनाओ तो मनाते समय ध्यान दो कि मेरी माँ का भी आज जन्मदिन है। तो इससे क्या होगा, आप कभी कभी आज के बच्चे हैं जन्मदिन में उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टे सीधे जगह घूमने जाते हैं, उल्टे सीधे चीज़ें खाते पीते हैं, बहुत सारी घटनाएं भी हो जाती है।